निशा त्यागी जी ने पूछा है, सर मैं पढ़ने तो बैठती हूँ, टाइम भी बहुत लगाती हूँ, लेकिन ध्यान भटकता रहता है, क्या करूँ? कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सर प्लीज़ बताइए। मुझे लगता है बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होगी कि मैं पढ़ाई के लिए टाइम भी निकाल लेता हूँ, मेरे पास टाइम भी है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ ध्यान भटकता है, ध्यान लगता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ध्यान की। ये ध्यान शब्द क्या है? अपनी लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिनका हमें पूरा मतलब नहीं पता होता है, बस हम करते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ध्यान का मतलब क्या होता है, और अगर इस बात को मैं समझा लेता हूँ इस ऑडियो में, और अगर आप इस बात को समझ लेते हैं इस ऑडियो में, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ध्यान क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी में भी कहा जाता है, बेटा ध्यान करो, ध्यान लगाओ। मैं आपसे कहता हूं कि हमारा ध्यान हर समय, दिन के 24 घंटे कहीं ना कहीं लगा ही होता है। तो ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान स्वतः ही होने वाली चीज़ है। ध्यान कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा क्लास में बैठा है और टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आइडियली बच्चे का ध्यान टीचर की बात पे होना चाहिए, लेकिन सपोज अगर बच्चे का जो ध्यान है वो टीचर की बात पे नहीं है, तो टीचर भी उस समय कहता है कि बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इसका मतलब कि होना तो चाहिए था ध्यान टीचर की बातों पे, टीचर की दी जाने वाली शिक्षा पे, लेकिन ध्यान कहीं और है, लेकिन ध्यान है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं होता ही होता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें लगाना है पढ़ाई में, हम समझ भी रहे हैं हमारे लिए ज़रूरी है, हम समझ भी रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, हमारे घर और सोसाइटी के लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान लगता नहीं है जहाँ हमारी मर्जी है लगाने की। तो बात ये आती है कि ध्यान आखिर कहाँ लगता है। आपने कहा कि मेरा ध्यान पढ़ाई में भटकता है, पढ़ाई में लगता नहीं है, तो कहाँ लगता है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, इंटरेस्ट। हम कहते हैं ना कि मेरी हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है। हमारा ध्यान कहीं पर भी लगता है, वो हमारा इंटरेस्ट होता है। सपोज अगर मेरा मूवी में बहुत ध्यान लगता है, कोई भी नई पिक्चर आती है, मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, ट्रेलर्स यूट्यूब पे देखता हूँ और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके आता हूँ, तो उसका मतलब क्या है? मेरा इंटरेस्ट जो है वो मूवी देखने में है। सपोज मेरा खाने का बड़ा शौक है, तो मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, अलग अलग रेस्टोरेंट्स जाता हूँ, हर जगह कुछ ना कुछ खाता ज़रूर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो खाने में है। तो ध्यान जहाँ लगता है, पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जहाँ लगता है मतलब वहाँ रुचि भी होती है, तो रुचि मतलब ध्यान लगना। और जहाँ भी इंटरेस्ट लगता है, जहाँ भी हमारी रुचि होती है, इसका मतलब कि वहाँ मज़ा भी होता है। तो इससे ये भी बात निकल के क्लियर हो जानी चाहिए कि जहाँ भी हमारा ध्यान लगता है वही हमारा इंटरेस्ट होता है और वही मज़ा भी आता है। तो जहाँ ध्यान लगा है वहाँ मज़ा है। अब एक बड़ी विरोधाभासी बात है हमारे समाज में कि हमें बोला जाता है कि बेटा मन लगा के पढ़ लो, ध्यान लगा के पढ़ लो, आज मेहनत है, कल को आप राजा हो जाओगे, कल सक्सेस मिल जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ध्यान में, या मैं आपसे कहता हूँ कि अगर पढ़ाई में वाकई आपकी रुचि है, तो आपको जहर के घूंट पी के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ आपका इंटरेस्ट है, अगर आपकी रुचि पढ़ाई में है, तो वही आपका मज़ा भी है। क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट है वहीं मज़ा है, जहाँ इंटरेस्ट है वहीं ध्यान आपका एकाग्रचित्त हो पाता है और वही आपको मज़ा देता है इनडायरेक्टली। तो अब बात ये करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि पढ़ाई में कैसे ध्यान लगे, पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बने, पढ़ाई में कैसे हम इस तरह एकाग्रचित्त हो जाएं कि हमें समय का पता ना चले और पढ़ाई होते जाए। होता आज उल्टा है, हम पढ़ने बैठते हैं, 10, 15, 20 मिनट बाद हमें लगता है यार बड़ा पढ़ लिया, टाइम देखते हैं, टाइम ही नहीं बीता है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में भी आपका ध्यान लगता है,
उसमें एक बड़े मज़े की बात होती है कि आपको समय का पता नहीं चलता। तो सबसे बड़ा लक्षण है किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में अगर आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है तो सबसे बड़ा लक्षण उसका ये है कि टाइम का पता नहीं चलता। और अगर पढ़ते समय अगर आपको लग रहा है टाइम ही नहीं बीत रहा यार, मतलब ऐसा लगता है युगों को युगों बीत गए, लेकिन टाइम देखते हैं तो वही 10-15 मिनट, वही आधा घंटा, और फिर बोरियत होने लगती है, फिर नींद भी आने लगती है। तो इसका मतलब ध्यान एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं बीत रहा है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि ध्यान कहाँ कहाँ लगता है। अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा, पढ़ाई में हम चाहते हैं क्या करें कि लग जाए, तो सबसे पहले ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि कहाँ लगता है ध्यान। ध्यान हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बर्थ, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो जानवरों जैसा ही है, क्योंकि इंसान भी एक तरीके से एक जानवर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ध्यान है वो जितनी भी चीज़ें जो शरीर को सुख देती हैं, या जितनी भी चीज़ें जो शरीर के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, या कुछ भी जो शरीर के रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान स्वतः ही चला जाता है। लगाने की भी ज़रूरत नहीं, उसमें टाइम भी आप लगा दोगे, एनर्जी भी आप लगा दोगे, ध्यान भी लगा दोगे, और मज़ा भी बहुत आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना, किसे खाना पसंद नहीं? अच्छा खाना किसे पसंद नहीं? हर पर्सन को स्वादिष्ट भोजन, अच्छा खाना पसंद है। उसका रीज़न ये है कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान खाने में है। सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तल्लीन है, बहुत आपका मन लग रहा है, और अचानक किचन में कुछ स्वादिष्ट सा बन जाए और आपको उसकी स्मेल, उसकी सुगंध आ जाए, क्या पढ़ाई हो पाएगी? पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तुरंत ध्यान खाने पे। सपोज़ कुछ लड़के पढ़ाई कर रहे हैं खूब तल्लीनता से, बहुत बुक में बिल्कुल ध्यान लगा है। सपोज़ एक लड़की गुजर जाए बगल से, क्या आपको लगता है कि इतना ध्यान होगा कि वो लड़की नहीं दिखाई देगी? तुरंत ध्यान, हो सकता है कुछ क्षणों के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन ध्यान तुरंत वो चीज़ अट्रैक्ट कर लेगी। कोई भी चीज़ जो शरीर के सुखों से जुड़ी है, जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन से जुड़ी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ध्यान घसीट लेती हैं। हमारे अंदर भी यही है, जानवरों के अंदर भी यही है। अगर एग्जाम्पल लें, सर्कस में जो जानवरों को हम ट्रेन करते हैं तो कैसे ट्रेन कर पाते हैं, कैसे अपनी बात सिखा पाते हैं? उनको खाने का लालच देके। यहाँ तक कि हमने शेर को भी ऐसा बना दिया कि वो इंसान को नहीं खा रहा, रिंग मास्टर को नहीं खा रहा। कैसे ट्रेन कर ले गए? शेर को भी बात बात पे बोटी मिलती है, बात बात पे उसको खाना मिलता है। तो खाना, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ों जो है, ये ध्यान जानवर इंसान दोनों का बाय डिफ़ॉल्ट घसीटती हैं। इसके बेसिस पे हम इंसान से कुछ भी करा सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शायद मुश्किल हो काफ़ी लोगों के लिए समझना, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है कि क्योंकि इंसान भी जानवर है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ध्यान कुछ चीज़ों में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन क्या हम जानवर थोड़ी हैं? हम इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ तो अलग है। और अलग क्या है? वो है हमारी अपनी विल, हमारी अपनी मर्जी। इसका मतलब कि हम अपनी मर्जी से अपने ध्यान को कहीं भी लगाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उनका इंटरेस्ट है तो है, वो पढ़ने में अच्छे हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो वो नहीं हैं। लेकिन अगर सेल्फ विल यूज़ की जाए, अगर इंसान अपनी मर्जी को यूज़ करना जाने, तो वो अपने ध्यान को हटा के कहीं पर भी लगा सकता है गाइस। ये मैंने खुद अपने साथ किया है और मैं आपको भी ये बोलूँगा कि आप इस चीज़ को पहचानें। इसका एग्जाम्पल मैं आप देता हूँ कि आप कभी भी कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या ऑडियो सुनते या देखते हैं तो हो जाते हैं ना चार्ज्ड अप सुन करके कि हाँ यार पढ़ना है। बस वही चीज़ है जो आपको मेंटेन रखनी है अपने अंदर। आपको लंबे समय तक वो चीज़ अपने अंदर मेंटेन रखनी है कि नहीं, जितनी भी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ ध्यान जाता है, वो जितना भी मेरे आगे आए, अच्छा खाना, फेसबुक, पबजी, जो भी चीज़ें हैं मेरे सामने आए, मुझे उसको ध्यान नहीं देना है। मेरा जो अपना एम है, जो अपना टारगेट है, उसको ध्यान देना है, क्योंकि ये मेरी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी को आप पहचाने गाइस, उस पे काम करें, उससे अपना कंसंट्रेशन बनाएं कि मुझे ये काम करना है तो करना है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से अपने काम को अपनी रुचियों से जोड़ें, क्योंकि रुचि, जैसे मैंने बताया, वो चीज़ है जिससे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ध्यान उस रुचि में रहता है।
तो मैं अगर यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दूँ तो मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, मुझे माइंड में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पसंद है, मुझे प्लान्स बनाना पसंद है, तो क्यों ना मैं इन चीज़ों को ले करके अपनी पढ़ाई से जोड़ दूँ और वहाँ पे पढ़ाई स्वतः हो जाए, ध्यान लग जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा, और जहाँ ध्यान होता है वहाँ समय गुजर जाता है और चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। जहाँ पर भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ खाने की चीज़ हो, कुछ खेलने की चीज़ हो जिससे हमें शरीर को मज़ा मिलता है, उसमें हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि टाइम निकल जाता है, लौट के वापस हमें कुछ नहीं मिलता, यानी कि प्रोडक्टिव ध्यान वो नहीं होता। जैसे सपोज़ मेरा मूवी देखने में ध्यान है, मैं दिन रात मूवीज़ देख रहा हूँ, मज़ा तो मुझे आ रहा है, टाइम मेरा कट रहा है, जैसे हम टाइम पास भी कहते हैं, लेकिन उससे मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, उससे मुझे वापस क्या मिला। लेकिन अगर यही इसी ध्यान को हम किसी तरीके से पढ़ाई पे मोड़ दें तो टाइम भी मेरा उतना ही बीतेगा, मज़ा भी मुझे उतना ही आएगा, क्योंकि मेरा ध्यान लगा है, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ मिलेगा वापस उससे। तो ये प्रोडक्टिव ध्यान है। एक अनप्रोडक्टिव ध्यान होता है जिसके बारे में हमने बात की, मूवी देखना, घूमना फिरना, वो अनप्रोडक्टिव है क्योंकि उससे कुछ मिला नहीं वापस। पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं या किसी कुछ क्रिएटिव करने में ध्यान लगाते हैं, कुछ ऐसे में ध्यान लगाते हैं जिससे आपको वापस मिलेगा, तो वो आपका फ़ायदा है। ध्यान को उसमें लगाएं, अपनी रुचियों से उसे कनेक्ट करें, अपने अंदर अपनी मर्जी पहचानें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं कि हमें जैसे जो नचाएगा, कोई हमें फेसबुक दिखाएगा, कोई व्हाट्सएप दिखाएगा और हम जाते चले जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे। जागिए और अपने ध्यान को वहाँ लगाइए जहाँ आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ आप अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि इसमें ध्यान लगाने से मेरा फ़ायदा होगा। तो 2 चीज़ें गाइस मैंने बताई। सबसे पहले तो अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। दूसरा, इसको ईजी बनाने के लिए अपने ध्यान को, अपनी पढ़ाई को अपने इंटरेस्ट से, जहाँ आप ऑलरेडी आपका ध्यान लगा हुआ है, उससे कनेक्ट करिए। और उसके बाद ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या आपकी इंटरेस्ट्स हैं। आप एक लिस्ट बनाएं, उससे किसी तरीके से पढ़ाई को कनेक्ट करें। और अगर कनेक्ट नहीं भी हो पा रही तो अपने अंदर विल रखें कि भैया मुझको इस पे ध्यान लगाना ही लगाना है, मेरे सामने जो भी अड़चन है, कुछ भी आए। पहले ज़माने में ऋषि तपस्या करते थे, ऋषियों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, अप्सराएं आती थी, खाना आता था, नहीं हटते थे, वो अपने तपस्या में लगे रहते थे। ये तपस्या ही है गाइस, ध्यान लगाना तपस्या ही है। कंसंट्रेशन जिसकी आपने बात की, ध्यान भटकता है, ये तपस्या ही है। ध्यान लगाने से ही आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ मिलेगी, प्रोडक्टिव आउटकम मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, कितनी आपकी ये नेसेसिटी है, कितनी शिद्दत से आप इसको चाहते हैं। जितनी शिद्दत से आप चाहते होंगे, मुझे लगता है उतनी एनर्जी के साथ आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे और आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो गाइज, मेरा ये मानना है कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें और जो भी मेरी तरफ से मदद हो, जो भी मेरी नॉलेज है, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से मैंने अब शेयर करना स्टार्ट करा है। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो, @आस्क भरत सर, ये मेरी आईडी है। टेलीग्राम पे इस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन है तो उस पर एक वीडियो या ऑडियो बनाऊं और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूं। मेरी बात को आप सबने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूं। और आज के ऑडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ऑडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि ऑडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। इसके अलावा इनको आप शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर दबा दें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।